वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुझे एक दोस्त ने एक वीडियो भेजी हसन अल हयारी की। वो एक ऐसे रावज़ी है जो अपने लोगों को खड़ा करके कॉल पर लोगों को अहले सुन्नत वल जमात वालों को डाउट डालते हैं। और उन्होंने जो है एक रिवायत पेश की सही मुस्लिम में, जिससे उन्होंने ये मफ़हूम लेने की कोशिश की कि सहाबा इकराम में से वो मुनाफिक थे और वो हैं जिनको आखिरत में यानी हौज़ कौसर पर उन्हें रोक दिया जाएगा और नबी कहेंगे कि मेरे सहाबी हैं। ये हदीस सुने कि लोगों को जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा, उसके बावजूद इनको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। पैगंबर कह रहे हैं मेरे सहाबा हैं। इसका मुस्लिम है, सही मुस्लिम में मुलाहिजा फरमाइए। इसमें हदीस नंबर 2304 अनस इब्न मालिक कहते हैं लयरिदन्ना अलल हौद रिजालुम मिम्मन साहबनी। हौज़ कौसर पर मेरे, आप कह रहे हैं बाद वाले उम्मतियों की बात है, नहीं, रिजालुम मिम्मन साहबनी, तो इनको मेरे से जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। मैं अक़ूल रब्बी उसैहाबी उसैहाबी, मैं कहूंगा ए रब ये मेरे सहाबा है, मेरे सहाबा है। आप कहते हैं पैगंबर को नहीं पता, पैगंबर ये इनको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको कह रही है मेरे। तो अब कहने का मकसद ये है कि इस रिवायत की हकीकत क्या है मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये हदीस सही मुस्लिम ला यरदन अलैहिल हौज़ रिजालुम मिम्मन साहबनी। इससे है कि जब सहाबा इकराम के बारे में वो बयान कर रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर होंगे तो वहाँ पर सहाबा इकराम को रोक दिया जाएगा और नबी फरमाएंगे कि ये मेरे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ये तेरे नहीं है। इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, इन्नका ला तदरी, तुझे पता नहीं कि मा अहदसु बादका, तेरे बाद इन्होंने बिद्दत ईजाद की और फिर गए। तो नबी फरमाएगा सहाबी सहाबी कि ये मेरे सहाबी हैं, मेरे सहाबी। सहाबी की माना साथी, सहाबी जहन्नमी और जन्नती दोनों के लिए हैं, मगर यहाँ से ये मुराद लेना कि वो सहाबा रसूल है, इंतहाई गलत है। क्योंकि दूसरी रिवायत सही मुस्लिम से असल में ये इतराज़ सहाबा इकराम पर नहीं कर रहे हैं, अहले बैत पर कर रहे हैं। क्योंकि एक हदीस सही मुस्लिम में, हदीस नंबर 5973 के अंदर सही मुस्लिम में, इंटरनेट नंबर के मुताबिक 2229 और 4 के अंदर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं हौज़ कौसर पर हूँगा तो वहाँ पर कुछ लोग आएंगे जो मुझसे काट कर अलग कर दिए जाएंगे। तो वहाँ उस हदीस के अल्फाज हैं रब्बी मिन्नी व मिन उम्मती, तो नबी फरमाएंगे या रब ये मुझसे हैं और मेरी उम्मत से हैं। तो ये कौन है जो नबी से हैं और नबी की उम्मत से हैं, बताएं। यानी ऐसे सहाबी, हमारा ईमान है कि सहाबा इकराम अहले बैत हो या गैर अहले बैत हो जन्नती हैं, और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि सारे जन्नती हैं और सब पर ईमान लेके आना वाजिब है। और जो सहाबा इकराम या अहले बैत पर ईमान नहीं लाता उसका ईमान नहीं, उसको कुफर पर है, उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि सहाबा इकराम से मोहब्बत ईमान है और सहाबा इकराम से बुग़्ज़ वो निफाक है, चाहे वो अहले बैत हो या गैर अहले बैत, हमारे लिए सारे वाजिब है, एहतराम है। तो ये हदीस के अंदर है कि रब्बी मिन्नी व मिन उम्मती, ये रब मुझसे मेरी उम्मत है। तो मेरे भाई ये सहाबा के बारे में नहीं, या नबी की उम्मत में से थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसका मफ़हूम ले रहे हैं कि सहाबी, तो फिर ये बताएं रब्बी मिन्नी व मिन उम्मती का मकसद क्या है। रब्बी मिन्नी व मिन उम्मती, तो इससे मुराद कौन है कि जो नबी से हैं वो फिर गए थे, जो नबी से हैं वो फिर गए थे। ऐसे नहीं, क्योंकि नबी फरमा रहे हैं, हदीस के अल्फाज हैं कि वो मुझसे काट कर अलग कर दिए जाएंगे। मैं कहूँगा रब्बी मिन्नी व मिन उम्मती, तो ये मिन्नी का मफ़हूम क्या है बताए ना। जो नबी से है उसको रोका जाएगा, जो नबी से नहीं है उसको रोका नहीं जाएगा। और आपको अकीदा है कि सहाबा इकराम जो थे वो नबी से नहीं थे, तो लिहाजा आप किस तरह कह रहे हैं कि सहाबा इकराम को रोका जाएगा। लिहाजा आप इंतहाई जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है बयान कर रहे हैं। हमारा अकीदा है कि ये नबी के बाद जो सहाबा इकराम नहीं, जो बाद की उम्मत है जिन्होंने बिद्दतें ईजाद की, उनके बारे में है। क्योंकि हदीस के वाज़ेह तौर अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, ये तुझे पता नहीं है कि बाद में इन्होंने बिद्दतें ईजाद की थी। और बिद्दत जो है वो 300 साल के बाद ईजाद की गई, क्योंकि जो इस्तिलाही बिद्दत है वो बाद में ईजाद की गई थी, ना कि सहाबा ताबईन तबा ताबईन के दौर में। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के बारे में गारंटी फरमाई वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, मेरे बाद आप शिरक नहीं करेंगे, मगर आपस में जो इख्तिलाफ है इनसे बचना, बाकी कोई बात नहीं। सी मुस्लिम की हदीस है, हदीस 5976 के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि नबी ने वाज़ेह तौर फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा जो हैं वो शिरक नहीं करेंगे, यानी वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, यानी वो जहन्नमी नहीं होंगे, चाहे वो अहले बैत हो या गैर अहले बैत। रही बात आप जो इस रिवायत की बात कर रहे हैं, रिवायत की जो आप पेश कर रहे हैं, हसन अल हयारी पेश कर रहे हैं, इसमें कहाँ लिखा है कि वो क्योंकि सहाबी हो या अहले बैत हो सारे सहाबी हैं, चाहे सहाबी हो या अहले बैत हो, ये सारे सहाबी हैं। तो इसमें कहाँ लिखा है कि कौन थे या कौन से नहीं थे, ये साथी हैं जो बाद में, क्योंकि सारी उम्मत नबी की साथी है। तो यही मसला है कि बाद में लोग जिन्होंने बिद्दत ईजाद की उनके बारे में, ना कि सहाबा अहले बैत के बारे में है। लिहाजा इस हदीस को काट कर पेश किया जा रहा है, काट कर फिर पेश किया जा रहा है। लिहाजा मैंने आपके सामने पूरी हदीस रख ली कि हदीस के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं हौज़ कौसर पर होगा तो कुछ लोगों को रोक दिया जाएगा जो बाद वाले हैं, पहले वाले नहीं, बाद वाले। सहाबा
इकराम नहीं, अहल बैत नहीं, दूसरे। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप इसको सहाबा इकराम पर फिट कर रहे हैं तो इंतहाई गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस रिवायत के बाद दूसरी रिवायत आ रही है जो वाज़े तौर पर बता रही है कि रसूल फरमाएंगे रब्बी मिन्नी व मिन उम्मती, जो मिन्नी वाले कौन से हैं ये बताएं, क्योंकि सहाबा इकराम तो आपका सबका अकीदा है कि वो मिन्नी वाले नहीं हैं, वो तो नबी से नहीं हैं, वो तो सहाबी हैं, वो तो दूसरे हैं, वो तो हाशमी हैं, वो तो बनु उमैया से हैं, दूसरे हैं, वो तो मिन्नी वाले नहीं हैं। तो मिन्नी वाले कौन थे? आपका एतराज़ लिहाजा सहाबा इकराम पर नहीं, अहल बैत पर है। ये रिवायत बता रही है कि वो नबी से थे जिनको रोका गया, ना कि वो सहाबा इकराम थे। तो कहने का मकसद ये आप खुद ढूंढें कि वो कहाँ थे, ऐसी कोई बात नहीं। आप सहाबा इकराम पर तंज करने से पहले पूरी रिवायतें पढ़ें और फिर आप खुद फैसला करें कि अल्लाह के नबी ने किसको मना किया, किसको रोका, किसको जो है हौज से दूर किया। लिहाजा सहाबा इकराम ईमान है, अहल बैत ईमान है, हमारी जान है। लिहाजा अहल बैत और सहाबा पर इतराज़ अपने निफाक की निशानी है। लिहाजा ये गुमराह अल हसन अल हयारी गुमराह और गुमराह आदमी है, इससे बचे।